हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 29, शेड्यूल टू बी डन ऑन 16 सितंबर 2021 फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन योर चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है बेटा, पैसेज पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। कोई भी बेटा इसमें क्या बताया गया है, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता नफ़रत के साथ, किसी कलर से नफ़रत हो या किसी बैकग्राउंड से या किसी धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और फॉर लव कम्स naturally to the human heart than its opposite। अगर लोगों को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें वो नफ़रत करना सीख सकते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए प्यार करना। और प्यार जो है वो नेचुरली ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले आता है, देन हेट। हमारे अंदर नेचुरली बेटा, छोटे से बच्चे को अगर आप प्यार से बुला रहे हैं तो उसको ये नहीं पता कि आप ब्लैक हैं, आपका कलर स्किन क्या है, स्किन कलर क्या है, आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप कौन सी कम्युनिटी, कौन से बैकग्राउंड से हैं। तो लव एक सिंपल जो भाषा, जो सबसे पहली भाषा बच्चा सीखता है वो प्यार की भाषा सीखता है, जब उसे दुनिया का कुछ नहीं पता होता। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, सबसे अंधेरा, ग्रिमेस्ट वो सैड टाइम, जो बहुत बुरा टाइम था, कहाँ पे, प्रिजन में, जेल में। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to assure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, मतलब बेटा वो सबसे सैड टाइम जो था, जब वो लोग कहाँ थे, प्रिजन में थे, जेल में थे। उनके जो साथी थे, आई वर पुश टू आर, हम उनके साथी और नेल्सन मंडेला जी को बहुत बहुत टॉर्चर किया गया, उनके लिमिट्स के आगे तक टॉर्चर किया गया जितना वो सहन कर सकते थे। उन्होंने क्या कहा, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। उन्होंने वो इंसानियत की जो चमक है किसी एक गार्ड की आंखों में देखी, और कुछ सेकंड के लिए जब देखी, परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड शायद वो उसे देख पाए, महसूस कर पाए। बट इट वॉज इनफ टू एश्योर मी, वो काफ़ी थी ये विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने देने के लिए जो प्रेरणा थी उसके लिए वो बहुत थे वो क्षण। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो किसी भी व्यक्ति की अच्छाई है वो एक फ्लेम है, एक जोत है, दैट कैन बी हिडन, उसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, जो इंसानियत है अगर किसी व्यक्ति के अंदर है उसे छुपाया जा सकता है लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब देखिए बेटा, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाइड नेल्सन मंडेला टोन इन द एक्सट्रैक्ट। तो नेल्सन मंडेला जी का टोन बताना है इस एक्सट्रैक्ट में क्या है। स्केयर्ड, डरे हुए हैं, नो। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। एंग्शियस, चिंतित हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम पहले सबका मीनिंग देखते हैं, अभी मैं आपको क्रॉस करके नहीं बता रही हूँ। स्केयर्ड, डरे हुए हैं। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, इस समय उनको आशावादी थे या नहीं थे। एंग्शियस, घबराए हुए हैं। वरिड भी वही, चिंतित हैं। तो यहाँ वो चिंतित नहीं है, वो एंग्शियस नहीं है, वो वरिड नहीं है, वो स्केयर्ड नहीं है, वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या है, आशावादी। उन्हें यह आशा थी कि जो चीज़, वो जो टॉर्चर सहन कर रहे हैं, इसका परिणाम कभी ना कभी अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने जब गार्ड की आंखों में वो इंसानियत देखी तो वो कुछ सेकंड के लिए, भले कुछ सेकंड के लिए देख सके, लेकिन उनको एहसास हुआ कि जल्द ही अच्छा समय आने वाला है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सिलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर देखिए, इम्प्रिजनिंग नेल्सन मंडेला फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, disliking people because of their color, background or religion, kindness in one of the guards in prison even if for a second। तो ये था ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी।
टीचिंग पीपल हाउ टू हेट ईच अदर, वो नहीं चाहते, उन्होंने तो कहा था कि आप लव, अगर आप हेट करना सिखा सकते हो तो आपको उससे पहले लव करना सिखाना चाहिए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ एक्सटिंग्विश, तो बेटा इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिनोनिम नहीं है, यानी कि एंटोनिम है एक्सटिंग्विश का। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझा देना। तो यहाँ देखिए लाइटेड, ब्लोन आउट, डोज, पुट आउट, इन तीनों का मतलब बुझाने से या उसको हटाने से है, बुझा देने से है, फायर को एक्सटिंग्विश करने से है। लेकिन लाइटेड इज़ द एंटोनिम, आपने पूछा था नॉट अ सिनोनिम, तो क्या आएगा लाइटेड। What does Nelson Mandela mean when he says for love comes more naturally to the human heart than its opposite? तो ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि ह्यूमन हार्ट में जो लव है वो नेचुरली आता है, देन अपोजिट का मतलब है हेट। इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट इफ पीपल कैन बी टॉट टू हेट, दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। अब आपका देखिए बेटा पहला कह रहा है कि नेचुरल है कि आपको सबसे पहले क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, सबसे पहले आप क्या फीलिंग अटेन करेंगे। इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट, क्योंकि लव क्या है वो नेचुरली आता है। तो नेचर ने हमें हमारे दिया है कि हम लव करें, लव सबसे पहले प्रकृति को, आपस में। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट, ये बिल्कुल ठीक है। इफ़ पीपल कैन बी टॉट हेट दे कैन बी टॉट टू लव, ये भी बोला गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। What gave Nelson Mandela and his comrade hope even during the worst time in prison? कौन सी चीज़ थी जो उन्होंने आशा की किरण जिसने प्रोवाइड की, उन्हें उससे उम्मीद हुई कि जो वो कर रहे हैं, जो फाइट वो कर रहे हैं, वो आगे कैसे आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो उसके लिए बेटा क्या है आंसर देखिए। Once when Nelson Mandela and his comrade were tortured, he saw a glimmer of humanity in the eyes of a white guard. उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी वाइट गार्ड के आइज़ में। He was moved by torture being inflicted on the freedom fighters. और वो इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुके थे तो कि किस तरह से फ्रीडम फाइटर्स को ही वॉज मूव्ड बाय द टॉर्चर बीइंग इन्फ्लिक्टेड। अब कौन ही है ये है जो गार्ड, यहाँ पे आप अगर गार्ड लिख दें तो भी द गार्ड वॉज मूव्ड बाय द टॉर्चर बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन द फ्रीडम फाइटर। जो गार्ड था उसको उसका असर हो रहा था, जो टॉर्चर उनके साथ किया जा रहा था वो उसको करने के लिए रेडी नहीं था, उसकी आइज़ में दिख रहा था, वो इंसानियत की झलक दिखाई दे रही थी। दैट मोमेंटरी रिएक्शन, और जो रिएक्शन ये हुआ ऑफ द गार्ड वॉज इनफ टू मोटिवेट, जो गार्ड का ये रिएक्शन था ये बहुत था, ये इनफ था टू मोटिवेट मंडेला टू कीप द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उनको मोटिवेट करने के लिए मंडेला के लिए बहुत था कि उन्होंने जो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखा उस गार्ड की आंखों में। मंडेला टू कीप द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम गोइंग ऑन एंड होप फॉर द बेटर फ्यूचर। उन्होंने तब ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग मिलकर जल्द से जल्द फ्रीडम अचीव करेंगे और हमारा आने वाला कल जो होगा वो क्या है, द बेटर फ्यूचर होगा। क्योंकि लोग अभी भी ह्यूमैनिटी, इंसानियत ज़िंदा है। तो ये चीज़ वहाँ पर जब उनके साथ वो जो रिएक्शन, उस गार्ड का रिएक्शन था, उसने उनको पावर दी आगे बढ़ने की, मोटिवेट किया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन अफेक्टेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो रेशियल जो सेग्रीगेशन था, रेशियल जो सबको डिवाइड कर रखा था, तो उसका क्या असर हुआ साउथ अफ्रीका। अब ये देखिए उसका असर क्या है, इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग wound in his
कंट्री एंड हिज पीपल, इस चीज़ ने एक डीप और लास्टिंग मतलब जो लंबे समय तक रहने वाली चोट है वो पहुंचाई थी इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल, लोगों को उसके यहाँ देखिए बेटा, लोगों को जो चोट पहुंची वो क्या था, इट वुड टेक डिकेड्स एंड जनरेशन्स टू रिकवर फ्रॉम द डीप वुंड, वो इतनी गहरी चोट है कि उसको कई साल, दसियों साल लग जाएंगे, जनरेशन पीढ़ियाँ लग जाएंगी उसको रिकवर करने में, वो इतना गहरा घाव है। इट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट, अब उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं, जो रेशियल सेग्रीगेशन उन्होंने की साउथ अफ्रीका में, द पॉजिटिव इफेक्ट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड ओलिवर टैबोस, यूसुफ डाबोस, चीफ लुथुलिस एक्सेट्रा, मैन ऑफ हाई करेक्टर, लोगों के जो पहचान है उसको बनाया, जो लोग जो हाई करेक्टर, हाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी के एग्जाम्पल हैं, ये सभी लोग कम मिल पाए, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो सब आगे आए और नेशन को लीडर्स मिले उनके थ्रू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था जिनके पास विजडम था, जिनके पास जनरोसिटी थी। तो अब देखिए बेटा, ये तो आपके हो गए 2 क्वेश्चंस। तो स्टेज, अब आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप कभी नहीं भूलेंगे, स्कूल आ रहे हैं, वुंड को अच्छी तरह से बेटा, जब आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो अपने आप को बचा के रखेंगे और अपने साथ वालों को भी बचा के रखेंगे। तो स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, ऑलवेज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। साथ ही साथ अपने बुक से भी बेटा चैप्टर्स पढ़ते रहिए, लाइन बाय लाइन अपने बुक से भी चैप्टर्स पढ़ते रहिए और स्कूल की MCQ एक्टिविटी के लिए MCQ प्रिपेयर करिए क्विज़ के लिए, इससे आपको और भी अच्छे से लर्न हो जाएगा और MCQs को अटेम्प्ट करना भी आएगा, टाइमली आप अपने पेपर को ख़त्म कर पाएंगे पूरी समझ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।